गुरु का सम्मान देखना है तो किसे देखा जाए, और गुरु का अपमान देखना है तो किसे देखा जाए जीवन में। रावण ने अपने गुरु का कितना सम्मान किया जाए। संत हनुमंत लाल जी किसके अवतार हैं? तो भगवान शिव के अवतार हैं। जेहि शरीर रति राम सो आदरहि सुजान। दोहावली। रुद्र देह तजने बस बानर भे हनुमान। हेरा बानर भे हनुमान। स्वयं भगवान शिव ही तो हनुमान बने, लेकिन अपने गुरु को रावण पहचान नहीं सका जी। कैसे हनुमान जी का आदर करता है रावण में, लंका में कैसे आदर करवाया। जितने भी राक्षस थे क्या कर रहे थे हनुमान जी के साथ में? मारहि चरण करहि बहु हासे। मारते थे, काटते थे पीछे से। जब ये बंध गए थे बंधन में, उस समय इस तरह से अपमान किया अपने गुरु का रावण ने। लेकिन साधु संतों के अपमान का फल लंका वालों को तुरंत मिला। साधु अवज्ञा और कर फल ऐसा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। जरई नगर अनाथ कर जैसा। 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 तो जारा नगर निमिष एक माही, एक पल में ही पूरे लंका को जला डाला हनुमान जी ने। तो ये साधु की अपमान का फल है, अनादर का फल है, अवज्ञा का फल है। किसी और चीज का फल जल्दी मिले चाहे न मिले, साधु संतों का यदि कोई अपमान कर दे तो उसका फल तत्क्षण मिलता है, जैसे कि लंका वालों को मिला। तुरंत उसे फल मिलता है जी, क्योंकि संतों के अपराध के, भक्तों के अपराध को भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं। उनका कोई निजी कितना हो अपराध कर दे, और इसाते नहीं हैं। कैसे नहीं? सुनो सुरेशा रघु नाथ स्वभाव। सुनो सुरेशा रघु नाथ स्वभाव। निज अपराध अतिशायी न काऊ। निज अपराध अतिशायी न काऊ। लेकिन जो अपराध भगत कर करई। जो अपराध भगत कर करई। अरे राम रोष पावक सोझरई। राम रोष पावक सोझरई। राम रोष पावक सोझरई। जो भक्तों का अपराध कर दे यह भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अरे भगवान तो 100 गाली भी सुनने के लिए तैयार है जी। शिशुपाल ने 100 गालियां दी कृष्ण भगवान को, 99 गाली को बर्दाश्त किए भगवान। ओ 100 गाली भी सुन सकते हैं, अपने को निजी अपराध को बर्दाश्त कर लेते हैं। 99 गाली को भगवान ने सुना जे। लेकिन भक्तों के साथ में यदि कोई अपराध करता है, भक्तों का अपमान करता है,
तो उस परमात्मा से, उस ईश्वर से सहन नहीं होता है और तुरंत उसे दंड मिल जाता है, अपमान का फल मिल जाता है। तो रावण अपने गुरु को पहचान नहीं सका जी। नाग फांस में क्या हनुमान जी को ब्रह्म अस्त्र से जो बांधा था, ब्रह्म अस्त्र से ही बांधा। मेघनाद ने पूरे शरीर में हनुमान जी के सर पर लिपटे हुए हैं, फिर भी रावण नहीं पहचान रहा है कि सर्प को लपेटने वाला अपने गले में शरीर में कौन है। अरे भूत भावन भगवान शिव ही तो है, लेकिन पहचाना नहीं क्योंकि उसकी बुद्धि पर धूल पड़ गई थी, परत जम गई थी, पहचान नहीं सका अपने गुरु को, अपमान करवा दिया। अभिप्राय यह कि यदि अपमान देखना है तो लंका को देखिए, रावण को देखिए, किस प्रकार से गुरु के साथ में, साधु संतों के साथ में लोग व्यवहार करते हैं लंका वाले। लेकिन सम्मान देखना है तो राम जी के परिवार को देखें। देखिए राम जी के परिवार को, जब भगवान आते हैं युद्ध करके अयोध्या में आते हैं तो सारा श्रेय, सारी उपलब्धि अपने गुरु को देते हैं। कहते हैं अपने सखाओं से कि हे सखा, मैंने रावण पर विजय प्राप्त किया है, रावण को जीता है और कुशल में अयोध्या आ गया हूँ, तो जानते हुए किनकी कृपा है? बताते हैं भगवान इशारा करके मुनि वशिष्ठ जी के तरफ में, कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज धनु मारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे, इनकी कृपा दनुज धनु मारे। और कहते हैं भगवान कि जितना भी मैं अपने जीवन में पाया हूँ सब गुरु की कृपा ही तो है। विप्रा प्रसादात धरणी धरोहम, विप्रा प्रसादात सीतावरोहम, विप्रा प्रसादात रावण वधोहम, विप्रा प्रसादात मम नाम रामा। गुरु की ऐसी महिमा बताते हैं कौन? भगवान बताते हैं। सचमुच में गुरु की महिमा अपरंपार होती है भाई। मानस में भी बाबा दर्शन करा रहे हैं कि गुरु के चरणों की रज की क्या महत्ता है। महिमा बताई गई है। भाव तो कुछ और ही आ रहे थे कि मैं कुछ और भाव बोलूं, लेकिन मैं उसे समेट रही हूँ। गुरु के विषय में बाबा दर्शन कराते हैं कि जे गुरु चरण अरे रेणु सिर धर, ओ जी गुरु चरण रेणु सिर धरणी, जनु सकल विभव बस कर, जन सकल विभव बस करणी, जनु सकल विभव बस कर, जन सकल गुरु बिनु भवने तरई न कोई, बिन भवनिधि तरई न कोई, जावा बिरंची संग कर सम होई, जो बिरंची संग कर सम होई, जावा बिरंची संग कर सम होई। और जिस पर गुरु का अनुराग हो जाए, स्नेह हो जाए, उसके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है जी? कि जिस पर गुरु प्रसन्न रहे, शिष्य के व्यवहार से, शिष्य की सेवा से
जिस पर गुरु हर पल प्रसन्न रहते हो। गुरु की महिमा में कहाँ तक कहूँ, दोहे में वर्णन आता है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन करो, ना सही विघ्न अनेक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपो एक। ये चारों क्या हैं? एक हैं, बस नाम अलग है, शरीर एक ही है। कौन? भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु। गुरु का ही ये पर्यायवाची शब्द है। संत कह लीजिए, साधु कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, महात्मा कह लीजिए। तो क्या है? ये चारों एक हैं, बस नाम अलग अलग है। एक बपू है, बपू माने शरीर, एक शरीर है, नाम अलग अलग है। तो संतों की बहुत महिमा बताई गई, बहुत इनके विषय में कहा गया है वेद शास्त्र पुराणों में। तो आज के कैसे गुरु हैं और कैसे शिष्य हैं, एक दृष्टांत हमें याद आ रहा है कि आज के शिष्य और शिष्या कैसे हैं। एक बुढ़िया थी, ध्यान देंगे, एक बुढ़िया थी, तो उसका एक लत था, एक आदत बन गई थी उस बुढ़िया की। किस चीज की आदत थी? कि चोरी करने की आदत बन गई थी। किसी के भी यदि वह बूढ़ी माँ जाए तो क्या करते थे कि कुछ ना कुछ चोरी करके लाते थे। बिना चोरी किए उनको रहा नहीं जाता था। संजोगवशात एक दिन गुरुजी के घर में कथा हो रही थी, भोजन कथा का आयोजन था, भंडारा था, सारे शिष्यों को निमंत्रण मिला। बुढ़िया भी शिष्या थी, इसको भी जाना था और इसका काम था चोरी करना। उसके पुत्र ये जानते थे कि माँ किसी के भी घर जाती है तो कुछ न कुछ चोरी करके जरूर आती है। तो कहा, देख माँ, तू तो सबके घर ऐसा करती है, कोई बात नहीं, लेकिन आज गुरुजी के घर जा रही है, वहां भी जा करके चोरी मत करना, कोई सामान चोरी करके घर में मत लाना। तो माँ ने कहा कि अरे बेटे, तेरी माँ इतनी नासमझ थोड़ी नहीं है, मैं चोरी करके नहीं लाऊंगी। का गुरुजी के भी घर से कोई सामान चुराया जाता है क्या? अरे गुरुजी को तो दिया जाता है, ना कि उनसे लिया जाता है। मैं ऐसा नहीं करूंगी पुत्र, जाते हैं। सारे शिष्य चले गए प्रसाद लेकर के, ये भी अपना प्रसाद ली, चल घर आए। बेटे ने पूछा, अच्छा माँ सच सच बता, चोरी की है गुरुजी के घर में कि नहीं की है? माँ ने कहा कि नहीं बेटा, सुन, तो कहती क्या है बुढ़िया कि ना छोड़नी आपन बान, ना छोड़नी आपन बान, आ ना कहीं गुरुजी के हान। आपन हम आदतों नहीं छोड़ले आ गुरुजी के हानियों नहीं कैले। तो कलश माँ, वो पुत्र कहता है कि सच सच बताओ कि क्या चोरी करके लाई हो। आपन आदतों नहीं छोड़ ले आ गुरुजी के हानियों नहीं कैले। क्या चोरी की हो, सही बताओ। तो क्या दिखाती है, अपने वो आंचल में छिपा करके एक मिट्टी का दिया लाई थी, ढकनी लाई थी कि ये मेरा बान भी नहीं छूटा चोरी करने का और गुरुजी की हानि भी नहीं हुई। ज्यादा पैसे की तो 1-2 रुपए की हानि हुई होगी। ऐसे शिष्य आज के कितने लोग कहते हैं कि आज वैसे कोई गुरु नहीं है जिसे गुरु बनाया जाए, वैसे गुरु होने चाहिए तब गुरु बनाया जाए।
सच्चे गुरु का मिलना मुश्किल है। ऐसा लोग कहते हैं कि गलियारे गुरु फिरत हैं, चेला कंठी ले, आ स्वर्ग जाए चाहे नरक जाए, धोती लोटा दे। बहुत से ऐसे गुरु फिर रहे हैं कि चेला स्वर्ग में जाए चाहे नरक में जाए, मुझे धोती और लोटा से काम है, दे दो, तुम स्वर्ग में जाओ या नरक में जाओ। तो एक कहता है यदि कैसे गुरु की तलाश थी उसे, एक शिष्य को, मैं भी कहती हूँ कि मन मिले तो चेला, और नहीं तो इससे भला अकेला। तो वर्णन आता है, एक शिष्य कहता है उसे कैसा गुरु चाहिए था भाई, ऐसा गुरु हम सबको भी अपने जीवन में चाहिए। किस तरह के गुरु चाहिए हम लोगों को, आप सबको भी? मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, जो तार हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, जो तार हरि से जोड़े। ऐसा कोई जो तार हरि से जोड़े। ऐसा कोई मिले, जो तार हरि से ऐसा कोई जो तार प्रभु से जोड़े। ऐसा कोई गुरु मिले, जो तार हरि से जोड़े। ऐसा कोई गुरु मिले, जो अरे जो तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसी और